हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में एसएसटी का प्रैक्टिस पेपर जो डीओ ने इशू किया है 8th क्लास का, जिसका पेपर है अब आप बच्चों का, तो उसी के रिगार्डिंग बता दूं कि मैं इसमें आपको एमसीक्यू समझाने जा रहा हूं और ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। देखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू है, पार्ट 1 पार्ट 2 दो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वीडियो को। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी क्या किया है कि हिंदी मीडियम की अलग वीडियो प्रोवाइड की है, इंग्लिश मीडियम की ये वाली प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम में रहेगी एमसीक्यू, लेकिन जब मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ होगा। मैं आपको समझा दूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर दोनों मीडियम वाले देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 ये अब इंग्लिश वाला है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, वीडियो बना दी गई है, या जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है सेक्शन ए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर है। देखिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो रिटिन है, हाँ या ना, वो फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को फॉलो करता है। पता है क्या होता है फेडरलिज्म? ये इसका आंसर है ए। पता है क्या होता है? जिस कंट्री में 2 और मोर लेवल पर गवर्नमेंट होती है ना, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, भारत के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म। और डिक्टेटरशिप इंडिया में नहीं है, मोनार्की नहीं है, और ऑफिशियल रिलीजन भी इंडिया में फॉलो नहीं होता। हाँ, इंडिया में सेकुलर कंट्री है, ठीक है ना, सोशलिज्म है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स में आएगा। तो यहाँ पर फीचर पूछी थी, तो इसका आंसर क्या है? ए। 4 में से छाटनी थी। फिर नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपसे मैं पूछूं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? वो होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका समझ में आ गया, बी था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा है विच गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर नोट ऑफ ₹200 डिनोमिनेशन शुड बी इशूड इन इंडिया और नॉट। देखो देखो देखो, यहाँ पे उन्होंने खुद ही हिंट दे दी, विच गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने खुद बता दी, तो ये तो दोनों कट गए। तो कौन सी गवर्नमेंट है जो ये कहती है, डिसाइड करती है कि 200 का नोट इशू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेगी। जैसे अभी आपने देखा ही था, हाल ही में थोड़े साल पहले मोदी जी ने क्या किया था, नोट जारी नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, तो पुराने नोट जो वो बंद करवा दिए थे। याद है? कमेंट करके बताना जिसको याद है, जिसको पता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अनुज बीइंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्टेट। अनुज जो वो किसी एक स्टेट से बिलोंग करता है और इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग इन अनदर स्टेट। उसे बोला गया कि तू दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं कर सकता। तो बताइए उसका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ वायलेटेड हो रहा है, मतलब उसको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो देखिए, पता है उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? आपको यहाँ बताना है कि अनुज को कौन सा राइट यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, कौन सा राइट वायलेटेड हो रहा है, मतलब कौन सा राइट उससे छीना जा रहा है। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है। इस फ्रीडम के इस राइट में यह है कि आप किसी भी जगह पर जाकर, किसी भी स्टेट में जाकर कोई भी काम कर सकते हैं जो हमारे देश में वैलिड है। ठीक है ना? अब आगे सुनिए, समझ में आ गया राइट टू फ्रीडम। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है फंक्शन बताओ जुडिशरी के। देखो ये जो एमसीक्यू है ना, आप इनको अच्छे से किया कीजिए, जो इसमें क्वेश्चन वगैरह लिखे ना उनको भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे फंक्शन जुडिशरी वैसे पूछ लेता तो आप क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे। और यहाँ पर इस बार इन्होंने लिख के दे दिए कि जुडिशरी के फंक्शन क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, एनफोर्समेंट और फंडामेंटल राइट्स। तो तीनों के तीनों ही हैं, तीनों के तीनों ही तो जिन बच्चों ने पढ़े हैं, तो ऑल 1 2 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। बताओ अनटचेबिलिटी को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो रोक देता है? वो है आर्टिकल 17। और सब बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 किससे जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मझा प्रवास। तो मझा प्रवास किससे जुड़ी है? विष्णु भट्ट गोडसे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये कह रहे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार क्यों गया? उसका मेन कारण ये था कि उसके अपने ने उसे गद्दारी दे दी। जो उसका कमांडर था ना मीर जाफ़र, उसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया, डिस्ट्रस्ट कर दिया, जिसकी वजह से
वो हार गया। वो कौन? सिराजुद्दौला। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे इन्हें हिंट भी दे दी एमंग। एमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा। ठीक है, तो आप बताइए क्या या कौन कौन व्यक्ति है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं? तो विलियम जोन्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और नथेनियल हेड भी जुड़े हुए हैं, और हेनरी थॉमस कॉली ब्रूक भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी, ये नहीं जुड़े हुए विलियम एडम। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल। बताओ कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में। ये आ गया। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा है इन विच प्रिजन डिड बहादुर शाह जफर स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। बताओ लास्ट ईयर जो थे ना बहादुर शाह जफर ने कहाँ बिताए थे? रंगून की जेल में। कहाँ पर बिताए थे? रंगून की जेल में। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वॉज स्टैब्लिश इन 1651 एट द बैंक ऑफ द रिवर। बताओ पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी ना बंगाल में जो अंग्रेजी थी, जो 1651 में 1651 में लगाई गई थी, वो कौन सी नदी के किनारे थी? अगर आपको पता है ना बंगाल के में मतलब कौन सी नदी बहती है बंगाल में के आसपास, तो वो है हुगली नदी। तो इसका आंसर क्या है? ए। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट इज इमिग्रेशन। जब कोई एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है उसे बोलते हैं इमिग्रेशन। तो व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ न्यू कंट्री, जब वो न्यू कंट्री में चला जाता है। फिर नेक्स्ट है विच क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। किस फसल को हम सुनहरा रेशा कहते हैं? और वो है जूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एसेशन रीजन। ये कह रहा है देखो इसको करना बहुत आसान है, बच्चे से छोड़ देते हैं, सही से समझते नहीं है। देखो एसेशन रीजन, सबसे पहले चेक करो कि क्या दोनों ट्रू हैं। चेक करते हैं। ये कह रहा है वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ट्रू, पानी एक रिन्यूएबल है क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सर कह रहा है अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द वाटर प्लानट। धरती को हम वाटर प्लानट कहते हैं। ठीक है, फिर अब देखो दोनों ट्रू है, पता लग गया दोनों ट्रू है। उसके बाद हमें करना होता है कि क्या ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है ये ऊपर वाले के लिए है। मतलब इसका जो रीज़न है वो यही है कि हम पानी को रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती जो है वो वाटर प्लानट है। ये रीज़न तो नहीं हुआ ना, दोनों ट्रू है। क्या किसी भी चीज़ को हम रिन्यूएबल इसलिए कह देंगे कि अर्थ उसका मतलब पूरा पार्ट है? नहीं ना। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन या हम यूँ कह रहे हैं कि रीज़न इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अगर ये नीचे लिखता ना कि वाटर जो है वो बार बार यूज़ में लाया जा सकता है, तब हम कह सकते थे हाँ रीज़न ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन आंसर है इसकी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। बाकी एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे थोड़े से बता देता हूँ, वो देख लो ज़रा, सुन लो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 5वें नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि मान लेते हैं ये पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी जो है वो वोट या उन्होंने सीट्स हासिल कर ली हैं, तो उनके एमपीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकास सिंह है, ठीक है, और यहाँ पर व्यापार पार्टी है, और यहाँ पर संग्राम पार्टी है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो हाउ मेनी मेंबर पार्लियामेंट आर नीडेड फॉर मेजोरिटी। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर हमें मेजोरिटी चाहिए तो कितनी सीट्स होनी चाहिए। तो देखो मेजोरिटी निकालने के लिए टोटल 110 है, इसको पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 10, ठीक है, एक इसे दे दिया, 2 5 10, 55 हो गया। अब इस पर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 56। तो जिसके पास 56 सीट्स होंगी वो बना लेगा सरकार। तो यहाँ 56 लिख देंगे। अब इसने अगला बोला कि कोई पॉसिबिलिटी बताओ गवर्नमेंट बन जाएगी। देखो भाई 56 तो किसी को नहीं मिली, तो यहाँ पर मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। तो वो कैसे बन सकते हैं? हो सकता है ये दोनों पार्टी जुड़ जाए, हो सकता है आपस में इनकी ना बनती हो, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं। हाँ, ना छोटी पार्टी जुड़ सकती है, बड़ी पार्टी देखती रह जाए। या ऐसा हो सकता है विकास सिंह और संग्राम पार्टी मिल जाए तब भी सरकार बन सकती है, क्योंकि हमें कितनी सीट चाहिए? 56। ठीक है, अब देखो बिल्कुल पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करो और खूब प्रैक्टिस करो अच्छे नंबर लाने की। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछे आपसे
चाहे राइस की पूछे, वीट की पूछे, तो सबसे पहले आप इसको पॉइंट में लिखना है, 4 पॉइंट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है जरूर देगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर बता दो उसका। और देखो टेम्परेचर कोई भी फसल हो, खुद सोचो क्या 40 तक जाएगा, फसल जल के राख नहीं हो जाएगी, हाँ है ना। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो 30-35, बाकी अगर नॉलेज है तो लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही लिखो, ठीक है ना, थोड़ा आइडिया के हिसाब से लिख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे सोयल बता सकते हो, SOIL सोयल, सोयल की कौन सी है, कौन सी मिट्टी पे है वो, ठीक है। तीसरा आप जो है रेन बता सकते हो कि उसके लिए कितनी बारिश चाहिए, ठीक है। चौथा आप बता दोगे किस एरिया में वो फसल उगती है, ARI है, ठीक, ARE है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से ऐसे को पॉइंट्स में लिख के आप बता देना, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आया और आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे दोनों की फीचर पूछी है, तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में डिफरेंस में पूछ ले, और डिफरेंस ऐसे ही बताना, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपके एग्ज़ाम में पैसेज आएगी, तो कई बच्चे सोचते हैं कि पैसेज बिल्कुल सेम होगी, हम आंसर कर देंगे। इंग्लिश या हिंदी थोड़ी है, SST है, आपको हिंट मिलेगी लेकिन आपको आंसर अपने आप लिखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ के आंसर बिल्कुल सेम मिल भी जाए, तो आप ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलते हैं वो पैसेज पे लगाइएगा, ठीक है। पेपर चेक कर लो बस कि यहाँ पे सारी शीट्स पूरी है, क्वेश्चन पेपर पूरा है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो कितने पैसेज है, तीनों में से दिए एक पैसेज, ठीक है। एक पैसेज आपके एग्ज़ाम में यहाँ से दी है, आप देख सकते हो, नादिशा हिस्ट्री से दी है। दूसरी यहाँ पर इन्होंने ज्योग्राफी से दी है। तीसरी इन्होंने यहाँ पर सिविक्स की बुक से दी है। तो मतलब सब में से एक एक आएगी। फिर एक और दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये ज्योग्राफी से आई है। फिर मैप वर्क आ गया, तो मैप वर्क आपको हिस्ट्री से करना है, ठीक है। और तो मैं आपको वीडियो वगैरह मैं आपकी भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बना दूंगा। अभी आप इसको देख लो, और ये पार्ट 1 था वीडियो का, ठीक है। पार्ट 2 में हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं कंबाइंड पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब मेरी वीडियो देखते हैं। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।